भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 35,000 को पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार सुबह जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक 35,043 केसेस हैं, जिनमें से 25,007 एक्टिव केसेस हैं। 8,888 लोगों को अब तक अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। शुक्रवार सुबह तक कोरोना पीड़ित 1147 लोगों की मौत हो गई थी। इस बीच केंद्र सरकार ने देश के जिलों को जोन में बांट दिया है। रेड जोन में 130 जिले हैं, ऑरेंज जोन में 284 जिले और ग्रीन जोन में 319 जिलों को रखा गया है। भारत सरकार ने राज्यों से कहा है कि वायरस के ट्रांसमिशन की चेन तोड़ने के लिए कंटेनमेंट बेहद जरूरी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि रेड और ऑरेंज जोन वाले जिलों में खास सावधानी बरती जाए। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जिलों की ये लिस्ट हर सप्ताह अपडेट होती है। किसी जिले में अगर पिछले 21 दिन से कोई नया मामला नहीं होता तो उसे एक लोअर जोन में डाल दिया जाता है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो कश्मीर वादी के 4 जिले बांदीपुरा, शोपियां, अनंतनाग और श्रीनगर को भारत के 130 जिलों में रेड जोन के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, जहां 3 मई को तालाबंदी समाप्त होने के बाद भी प्रतिबंध जारी रहने की उम्मीद है। बारामूला, कुपवाड़ा, गांदरबल, जम्मू, उधमपुर, कुलगाम, बड़गाम, सांबा, कठुआ, राजौरी, रामबन और रियासी सहित जम्मू और कश्मीर में 12 जिलों को ऑरेंज जोन के तहत रखा गया है। केवल 3 जिलों पुलवामा, किश्तवाड़ और डोडा को ग्रीन जोन के रूप में नामित किया गया है। देश के 319 जिले ग्रीन जोन में हैं। इन जिलों को 3 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन पार्ट 2 के बाद छूट दी जा सकती है। सरकार पहले ही फैक्ट्रियां और दुकानें खोलने को लेकर गाइडलाइंस जारी कर चुकी हैं। 3 मई के बाद इन जिलों में फैक्ट्रियों, दुकानों, छोटे मोटे उद्योगों समेत ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं को भी शर्तों के साथ पूरी तरह खोला जा सकता है। हालांकि आखिरी फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा जा सकता है। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना अनिवार्य होगा। लॉकडाउन के पहले चरण में जहां पीएम मोदी ने जान है तो जहान है का मंत्र दिया था, वहीं दूसरे चरण में जान भी जहान भी। दूसरे चरण के दौरान ही ग्रीन और ऑरेंज जोन्स में गैर जरूरी सामानों की दुकानों को खोलने और ग्रामीण क्षेत्रों में कारोबारी व औद्योगिक गतिविधियों को कड़ी शर्तों के साथ इजाजत दे दी थी। अब केंद्र ने संकेत दिए हैं कि 4 मई से ग्रीन जोन्स में छूट का दायरा और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि लॉकडाउन के बाद भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग सामान्य जनजीवन का हिस्सा रहने वाले हैं। देश में कुल 739 जिले हैं। इनमें से 307 अब भी कोरोना से अछूते हैं, यानी 40% से भी ज्यादा। ये जिले ग्रीन जोन्स हैं। 3 मई के बाद इन जिलों में फैक्ट्रियों, दुकानों, छोटे मोटे उद्योगों समेत ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं को भी शर्तों के साथ पूरी तरह खोला जा सकता है। केंद्र 1-2 दिन में इस पर फैसला ले सकता है, लेकिन संबंधित राज्यों में आखिरी फैसला वहां की सरकारों पर निर्भर होगा। ग्रीन जोन्स में 4 मई से मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रिक हार्डवेयर, रिपेयरिंग शॉप्स, कपड़ों की दुकानें, रेस्तोरां, हेयर कटिंग सैलून जैसी सेवाओं को भी खोलने की इजाजत दी जा सकती है। हालांकि इन दुकानों पर भीड़ लगाने की इजाजत नहीं होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करना होगा। पंजाब सरकार ने तो लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन उसने भी ग्रामीण इलाकों में सामान बेचने वाली सभी दुकानों को 50% स्टाफ और कुछ अन्य शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि वहां सैलून, स्पा जैसी सर्विस देने वाली दुकानों को इजाजत नहीं दी गई है। स्टैंड अलोन टी और सिगरेट की दुकानों को भी इजाजत दी जा सकती है। ग्रीन जोन्स में 4 मई से सभी फैक्ट्रियों में फिर से काम शुरू करने की इजाजत दी जा सकती है। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को भी छूट दी जा सकती है। ईंट भट्टों को पहले छूट दी जा चुकी है। ग्रीन जिलों में निर्माण गतिविधियों पर लगा ब्रेक हट सकता है। कंस्ट्रक्शन का काम जोर पकड़ सकता है। ग्रीन जोन्स में ट्रांसपोर्ट को भी सीमित रूप से खोला जा सकता है। पश्चिम बंगाल में बसों और टैक्सियों को ग्रीन जोन्स के भीतर चलने की इजाजत दी जा सकती है। इंटरस्टेट बस सर्विस बंद रहेगी। इसी तरह अन्य राज्यों में भी इस तरह की छूट मुमकिन है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना जरूरी होगा। 3 मई के बाद ग्रीन जोन्स में प्रतिबंधों के दायरे को सीमित जरूर किया जा सकता है, लेकिन भीड़भाड़ की इजाजत तब भी नहीं होगी। शादी समारोह, धार्मिक आयोजन, जुलूस जैसी भीड़भाड़ वाली गतिविधियों पर आगे भी रोक बरकरार रहेगी। देश में 129 जिले रेड जोन में हैं, यानी यहाँ कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट्स हैं। पूरी दिल्ली रेड जोन में है। मुंबई, अहमदाबाद, सूरत जैसे बड़े औद्योगिक केंद्र भी रेड जोन में हैं, जहाँ रियायतों की गुंजाइश न के बराबर है। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defence Road, Pathankot.
JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. अपडेट रहें हमारे साथ।